हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम अपने सारे क्वेश्चंस को, मतलब सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में कर रहे हैं। अब भाई मैं कौन सी डिटेल की बात कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। जो लोग न्यू आए हैं वीडियो पर, सबसे पहले तो जो लोग न्यू हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ, देखो यार, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, जो बच्चे स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और या फिर जो बच्चे नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सीरीज़ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई यानी कि जो अब हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और नीट में तो आते ही हैं। अब हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं करें कि एमसीक्यूज़ एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर जस्ट जी ये आंसर है, ये ख़त्म, ऐसे नहीं कर रहे हम। ये जो क्वेश्चंस होंगे, हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने देखा भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, फिर हम उस टॉपिक को पर्टिकुलरली पूरे टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं एंड देन क्वेश्चन पे आते हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे दो चीज़ हो रही हैं, आपके चैप्टर का पूरा रिविज़न हो जाएगा, हर एक टॉपिक क्लियर होएगा और साथ ही में क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हो और एमसीक्यू भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लो। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार देखो, उस वीडियो में भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स रिवाइज़ किए थे। अब अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम वो टॉपिक रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं थोड़ा बहुत तो अभी करवाऊंगी दोबारा से, लेकिन एज सच उसमें मैंने उस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में समझाया है। क्योंकि यार अब भाई हम बार बार थोड़ी ना टॉपिक्स को रिवाइज़ करवाते रहेंगे, है ना, आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगी, बट पार्ट 1 में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं, तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है। और अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई थोड़ा सा तो याद होगा, मॉर्फोलॉजी है चैप्टर का नाम। इस पूरे चैप्टर में किन के बारे में बात करते हैं, फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं, कौन से, हाँ, हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। फिर हम उनके भाई अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स रिवाइज़ कर लिए थे। भाई सबसे जो मेन चीज़ होती है जिसको आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, फैमिलीज़, हमने वो भी टॉपिक कवर कर लिया था और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, ठीक है। तो हमने फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लिया था, एस्टिवेशन के बारे में भी पढ़ लिया था और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि लाइक रेसमोस, साइमोस, और भी हमने पूरा फ्लावर मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था। लाइक फ्लावर तो हमारा कंप्लीट ही हो गया था। फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ, एंडोशियम, गाइनोशियम वगैरह वगैरह सब कुछ कवर करवा दिया था। उसके बाद में मैंने आपको लाइक इन्फ्लोरेसेंस भी कवर करवाया था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करें, मतलब आज के क्वेश्चन करना शुरू करें। देखो यार, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 9th क्वेश्चन से कर रहे हैं हम शुरू। क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन बीन फ्लावर द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल इज़ नोन एज। अब देखो ज़रा ध्यान देना, बीन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास में भाई अलग अलग तरह की फैमिलीज़ होती हैं। एक फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी, है ना, और मैंने आपको बताया था लेग्यूमिनेसी फैमिली को ही हम बोलते हैं फैबिएसी फैमिली। और फैमिलीज़ के बारे में तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था, है ना। अब देखो हमने क्या कहा था, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आते थे हमारे मटर, दालें, ये सब चीज़ें। तो जो बीन होता है ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और डरना नहीं कि हाँ भाई हमें कैसे पता लगेगा ये किसका एग्जाम्पल है, तो वो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो हम कह रहे हैं कि ये जो बीन होता है ना, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। और हमने जब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई अलग अलग तरह की एस्टिवेशंस थी, कैसे कैसे भाई, एक होती थी हमारे पास में वेलवेट एस्टिवेशन, एक होती थी वैक्सीलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, ये सब थी। हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि भाई देखो, जो वैक्सीलरी एस्टिवेशन होती है, वैक्सीलरी एस्टिवेशन जो होती है वो हमें कौन सी फैमिली में देखने के लिए मिलती है, वो हमें हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने के लिए मिलती है।
हम कह सकते हैं कि भाई जितने भी लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वैक्सीलरी एस्टिवेशन देखने के लिए मिलती है। अब भाई वो कैसी होती थी, एक बार मैं आपको जस्ट डायग्राम के थ्रू रिवाइज करवा देती हूँ। देखो भाई, ये हमारी सारी एस्टिमेशन थी, मैंने आपको बताया था कि देखो यार, एक तो होती थी जिसमें मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब तो आप समझते हो, जैसे ये एक पेटल है, इसके ऊपर ये पेटल आ गई, तो इसने इस वाली पेटल ने इसको ओवरलैप कर लिया है ना, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो हम कहते हैं एक एस्टिवेशन ऐसी होती है जिसके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, उसको हम बोलते हैं वेलवेट। और ये कहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी? कैलोट्रोपिस में। हमने मैचिंग वाला क्वेश्चन भी किया था ना, वहाँ पे भी किया था हमने। फिर हम कह रहे थे ट्विस्टेड। यार मैंने आपको बताया था ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो होती है वो मालवेशी फैमिली में देखने के लिए मिलती है। मालवेशी फैमिली के एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे, मैंने पिछली वीडियो में कम से कम 10 बार तो बता ही दिया होगा आपको। चाइना रोज़, हमारे पास में चाइना रोज़ आता है, साथ में मस्टर्ड आ जाता है, चाइना रोज़, मस्टर्ड एंड कॉटन, ये सब आते हैं इसमें, है ना। लेडी फिंगर भी आती है। अब देखो ट्विस्टेड का ही हो गया। फिर हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, हाँ, ट्विस्टेड में कैसे हो रहा था कि भाई एक पेटल मतलब ऐसे था, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, जैसे कि ये पेटल है, इसको इस वाली पेटल ने इसको ओवरलैप कर लिया, फिर इस पेटल को भी कोई और ओवरलैप करेगा, तो ऐसे चल रहा था सिस्टम, ठीक है। सिस्टम। अब देखो भाई आगे देखो, फिर हम कह रहे थे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या हो रहा था? ओवरलैपिंग वहाँ पे भी हो रही है, लेकिन वहाँ पे ना कोई ऐसे पैटर्न नहीं है। भैया अभी मैंने बताया कि ट्विस्टेड में क्या हो रहा था, ये एक पेटल है, इस पेटल ने इसको आके ओवरलैप किया, लेकिन इस पेटल को भी फिर कोई ओवरलैप करेगा। मतलब ये सिस्टम था कि जैसे ये एक पेटल है, ये एक बारी ओवरलैप करेगी और एक बारी ओवरलैप होएगी। ये देखो, इस पेटल पे ध्यान दो, इसने एक बारी ओवरलैप किया और फिर एक बार ये ओवरलैप हुई, है ना। तो ट्विस्टेड में तो ये केस है, लेकिन इम्ब्रिकेट में ना ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता भाई, कोई भी किसी को भी ओवरलैप कर लेता है, ठीक है, ऐसा है। तो वो हो जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट किस में देखने के लिए मिलता था हमें? केशिया और गुलमोहर में, ठीक है। अब वैक्सीलरी एस्टिवेशन, भाई मैंने आपको बताया, मैंने कहा भाई देखो वैक्सीलरी एस्टिवेशन कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? ये हमें लेग्यूम्स में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो अपने फैबिएसी या फिर कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर हमें वैक्सीलरी एस्टिवेशन देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, ये होती कैसे है? यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से ड्राइंग पे मत जाओ ना, ठीक है। ऐसे कुछ हमारी एस्टिवेशन होती है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास में दो बड़ी पत्तियाँ हैं, ये वाली, ये सबसे बड़ी पत्तियाँ हैं, है ना। देखो ये दो पत्तियों ने इनको भी ओवरलैप किया हुआ है, ये सबसे बड़ी पत्ती है। और इन्हीं ये जो सबसे बड़ी वाली जो पत्तियाँ हैं, ये दो पत्ती जो सबसे बड़ी हैं, ये सबसे बड़ी है ना, तभी तो इन्होंने सबको कवर किया हुआ है। तो इन सबसे बड़ी वाली पत्ती, इन लार्जेस्ट पेटल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल्स। अब भाई नाम से ही पता लग रहा है भाई अपना स्टैंडर्ड है, इनका भाई कोई स्टैंडर्ड है, तभी तो ये सबसे बड़ी है ना भाई। तो इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल। अब हम कह रहे हैं उसके नीचे ये जो दो आ रही हैं, ये वाली, ये सबसे बड़ी थी, इससे छोटी ये वाली आ गई, इनको हम क्या बोलते हैं? इन वाली पेटल्स को हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है। इन वाली पेटल्स को हम बोलते हैं विंग्स। वहीं पे हम कह रहे हैं अब सबसे छोटी जो है इसको हम बोलते हैं कील, इस वाली पेटल को हम बोलते हैं कील, ठीक है। मैंने क्या बताया? देखो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो वैक्सीलरी एस्टिवेशन होती है वो देखने के लिए कहाँ मिलेगी? तो वैक्सीलरी एस्टिवेशन हमें लेग्यूम्स में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और फिर हमने कहा भाई इसमें होता क्या है? सबसे पहले तो दो सबसे बड़ी पत्तियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल्स। फिर उसके नीचे दो छोटी पत्ती होती है, उनको हम बोलते हैं विंग्स। उसके बाद में सबसे छोटी वाली पत्ती को हम बोलते हैं कील। यहाँ तक याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या था। देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया इन बीन फ्लावर द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल इज नोन एज। यहाँ पे हमसे सिंपली पूछा है, देखो भाई कैसे क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे हमें बीन फ्लावर लिख दिया। अब हमें तो भाई हम तो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आपको पता है भाई बीन फ्लावर किसका एग्जाम्पल है? बीन फ्लावर एग्जाम्पल होता है वैक्सीलरी एस्टिवेशन का। बीन फ्लावर एग्जाम्पल होता है, कह सकते हैं जो बीन होते हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है।
और लेग्यूमिनेसी फैमिली में वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिलती है। अब वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिल रही है तो यहाँ पे सिंपली ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन से क्वेश्चन आया और वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया टॉपिक। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर वो जो दो सबसे बड़ी पत्ती होती थी उनको हम क्या बोलते थे। मैंने अभी बताया भाई वो जो दो सबसे बड़ी पत्ती हैं उनका कोई स्टैंडर्ड होता था, इसलिए हम उनको स्टैंडर्ड पेटल्स बोलते थे। तो आंसर क्या जाएगा, स्टैंडर्ड पेटल। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है इन सैल्विया फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। अच्छा, मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, रुको। एपिफाइलस स्टेमन्स आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ टोमेटो। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। अब देखो भाई यहाँ पे सिचुएशन क्या है। देखो यार, सबसे पहले तो बाकी उस पर ध्यान मत दो, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है इन सैल्विया फिलामेंट ऑफ स्टेमिना आर वेरिएबल। अब मैंने जब आपको कल की वीडियो में, मतलब जो इससे प्रीवियस वीडियो थी, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। मैंने कहा था भाई हमारा जो फ्लावर होता है उसके अंदर हमें एक पार्ट देखने के लिए मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो होता है हमारा क्या, उसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। अब यहाँ पे ना हमसे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेमन से ही पूछा गया। अब मैं आपको ना एक बार स्टेमन का डायग्राम बना कर दिखाती हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यार, यहाँ वेट हो देखो यार, जो हमारा स्टेमन होता है वो कैसा, स्टेमन जो होता है स्टेमन अपना कुछ इसी तरीके का होता है। तो देखो ये अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम स्टेमन बोलते हैं। इस पूरी चीज़ को हम स्टेमन बोलते हैं। अब ये जो स्टेमन होता है ना, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर। ये वाला जो पार्ट है इसको हम एंथर बोलते हैं। और ये जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई देखो, हमारे फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। उस स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं भाई कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, जो स्टेमन्स होते हैं। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टेमन होगा। हमने पढ़ा था कि भाई जो इन स्टेमन्स का गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टेमन्स है, बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में कैसी कंडीशन होती है, ये जो भाई एंड्रोशियम है, एक गुच्छा प्रेजेंट है। मान लो कि हमारे पास में 5 स्टेमन है, तो कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो अलग अलग स्टेमन है, बहुत सारे स्टेमन है, मान लो 5 स्टेमन है, तो उन 5 स्टेमन्स में ये जो फिलामेंट की लेंथ होती है ना वो अलग अलग हो सकती है। देखो भाई, एक कंडीशन तो ऐसी है कि जिसके अंदर हमारे पास में ऐसे करके 5 स्टेमन प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके फिलामेंट की सेम लेंथ है। ये जो फिलामेंट है इनकी सेम लेंथ है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। वहीं पे एक कंडीशन क्या है, हमारे पास में ऐसे करके कुछ सिचुएशन है, ऐसे कि ये जो स्टेमन्स हैं इनका एंथर तो सेम है, लेकिन इनका जो फिलामेंट है उसकी लेंथ अलग अलग है। भाई मैंने अभी सिंपली क्या बोला, मैंने कहा भाई कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, ये जो फिलामेंट होती है इनकी जो लेंथ होती है, इनकी फिलामेंट की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, और ये कौन से फ्लावर्स में देखने के लिए मिलता है, सैल्विया में देखने के लिए मिलता है, मस्टर्ड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो भाई हमसे बोला गया है कि वेट इन सैल्विया फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। वही बोला गया है कि भाई देखो, सैल्विया एक फ्लावर होता है जिसके जो अलग अलग स्टेमन्स हैं उनकी जो फिलामेंट की लेंथ है वो डिफरेंट है।
तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमसे बोला गया है एपिफाइलस स्टेमेंस आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ टमाटो। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली बार जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, मैंने जब फैमिलीज़ पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था हमारे पास में 3 तरह की फैमिलीज़ होती थी, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। ठीक है जी। मैंने कहा था भाई सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन कौन से आ रही थी हमारे पास में चीज़ें। जो हमारी सोलेनेसी फैमिली थी उसके अंदर आ रहे थे आलू, टमाटर, ये सब आ रही थी। ठीक है, और हमने पढ़ा था भाई 2 चीज़ें होती थी, 2 टर्म्स होती थी बेसिकली। देखो भाई यहाँ पे देखो, हमारे पास में ना 2 टर्म्स होती थी। एक तो होती थी एपिफाइलस, इसी चीज़ को ही हम एक और नाम से जानते हैं एपिटेपलस। वहीं पे दूसरी टर्म होती थी एपिपेटलस। देखो एपिफाइलस को ही हम एपिटेपलस भी बोलते हैं, और वहीं पे एक टर्म होती थी एपिपेटलस। अब भाई होता क्या था, एपिफाइलस या फिर एपिटेपलस कंडीशन में क्या होता था कि जो हमारा, देखो भाई क्या हमें भैया मैंने इसलिए बोला है कि प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं, मैं वो यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई देखो क्या होता है कि हमारे पास में फ्लावर्स के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पेटल्स, सेपल्स और गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये पार्ट्स होते हैं। हम कहते हैं कि भाई कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारा वो सेपल्स और पेटल्स होती हैं ना, वो अलग अलग नहीं रहती, वो साथ में मिल जाती हैं। जब हमारी देखो, जब हमारी पेटल और पेटल और साथ में हमारे पास में सेपल्स मिल जाती हैं, मतलब ये कोमर्ज हो जाती है, समझ जाना, तो इसको हम बोलते हैं टेपल। ठीक है, अब भाई एपिटेपलस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में, हमने जब फैमिलीज़ पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था ये। देखो भाई क्या होता है, हमारे पास में ये एंड्रोशियम है और ये हमारे पास में टेपल प्रेजेंट है। अब जब टेपल प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को ना हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का मतलब होता है पेरियांथ, इसी को ही पेरियांथ भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है, कुछ फैमिलीज़ के फ्लावर्स में ये जो पेरियांथ होता है ये एंड्रोशियम से जुड़ा होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एपिटेपलस कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया भाई। एपिटेपलस के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास में पेरियांथ होता है वो एंड्रोशियम से जुड़ जाता है। ये मैंने आपको टेपल बता दिया क्या होता है, और इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया। देखो भाई एपिपेटलस में तो सिंपल है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। एंड्रोशियम जो है वो सिंपली पेटल से, हमारे पास में पेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पेटल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एपिटेपलस कंडीशन या फिर एपिफाइलस कंडीशन होती है, ये लिलिएसी फैमिली में देखने के लिए मिलती है, लिलिएसी फैमिली के अंदर देखने के लिए मिलती है। और जो लिलिएसी फैमिली के एग्जांपल्स होते हैं वो मैंने बताया था, होते हैं हमारे पास में लहसुन, प्याज। ठीक है, और साथ में लिली भी आता है। एपिपेटलस कंडीशन हमें सोलेनेसी फैमिली में देखने के लिए मिलती है। अब इतना समझ लिया मैंने, कहा भाई एपिफाइलस कंडीशन लिलिएसी में देखने के लिए मिलती है, एपिपेटलस कंडीशन सोलेनेसी में। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है एपिफाइलस वही एपिटेपलस वाला हो गया। एपिफाइलस स्टेमन्स आर फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ टमाटो। ये चीज़ गलत है यार। जो हमारे पास में एपिफाइलस कंडीशन होती है वो लिलिएसी फैमिली में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लेकिन ये जो टमाटो दे रखा है ये सोलेनेसी फैमिली का है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है ना। कि अगर यहाँ पे एपिफाइलस टर्म लिखा है तो यहाँ पे लिलिएसी का कोई एग्जाम्पल होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, लेकिन यहाँ पे यार सोलेनेसी का एग्जाम्पल दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी ट्रू थी, ये वाली फॉल्स हो गई। अब लास्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। हाँ भाई ये बात ठीक है। देखो भाई इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बोली और बार बार बताइए कि भाई हमारे फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन कर रहा है। हमारे जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। अब भाई कई केसेस में क्या होता है, वो जो स्टेमन होता है ना यार वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता।
ठीक है। कई केसेस में क्या हो रहा है, जो हमारे पास में स्टेमन है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो उस कह सकते हैं कि वो इनफर्टाइल है ना भाई। अब आपको इतना तो पता होगा कि जो भी लाइक ह्यूमंस में भी होता है ना, कि मतलब कुछ लोगों के बेबीज़ नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल, है ना। आप आगे जाके पढ़ोगे भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, हमने बोला कि भाई क्या होता है, कुछ स्टेमन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो उनको हम बोल देते हैं इनफर्टाइल। तो क्या होता है कि उन इनफर्टाइल स्टेमन्स को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। बस सिंपल सी बात है। और इस चीज़ को पता है आप कहाँ पे पढ़ोगे दोबारा से, ये स्टेमिनोड वगैरह वाली चीज़ें ये आप पढ़ते हो अपनी +2 का 2nd चैप्टर आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पे आप ये सब चीज़ें ना दोबारा से पढ़ोगे, ठीक है। इस चैप्टर की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी तो इसलिए यहीं पे अच्छे से पढ़ लो, फिर वहाँ पे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे ही कम है देखो भाई अब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। अब बस ऑप्शन देख लो, हम कह रहे हैं ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी भी ट्रू है। देखो भाई ए अपना ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, ए हमारा फॉल्स है, तो ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब बी हमें पता है बी फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू दे दिया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन, और ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से ही होगा ऑप्शन। अब भाई सी देख लेते हैं, सी हमें बोला गया है ट्रू है, यहाँ पे सी फॉल्स दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे सी ट्रू दे रखा है, तो इसका आंसर होगा ये, 3rd इसका आंसर होने वाला है। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस। और मैंने आपको बताया था भाई, देखो ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अगर आपको स्पीड कम लग रही है ना, तो भाई ये स्पीड कम नहीं है, क्योंकि यार हम एक तरह से पूरा चैप्टर भी रिवाइज़ कर रहे हैं। अगर आप जाके कहीं वन शॉट देखोगे फिर क्वेश्चंस करोगे तो भी यही बात पड़ेगी, इतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है, आपको क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं इसी चीज़ के साथ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम कहते हैं इन लोटस फ्लावर होता है बहुत ही सुंदर सा, और दिल्ली में तो भाई लोटस टेम्पल भी है। बताना कौन कौन दिल्ली से है, ठीक है, मैं दिल्ली से ही हूँ। देखो भाई अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, यहाँ पे हमसे बोला गया इन लोटस, हमसे यार सिंपली पूछ रहा है लोटस फ्लावर के अंदर क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दे रखा है कार्पल्स आर यूनाइटेड, कार्पल्स आर फ्री, ओवरी इज सिन कार्पस, ओनली 1 कार्पल इज प्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको देखने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देती हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि भाई होता क्या है, हमारे फ्लावर्स के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते थे, गाइनोशियम। भाई स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, कोई नहीं कर लेना। देखो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बोलते थे गाइनोशियम, ठीक है। उसी में ही हमारे पास में एक चीज़ आती है कार्पेल, इसी को ही हम कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है, कार्पेल। अब भाई हम क्या कह रहे हैं, भाई देखो 2 कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, उसमें स्टेमन्स के बारे में पढ़ा कि भाई स्टेमन जो होते हैं उनका फिलामेंट अलग अलग हो सकता है, मतलब हरी समझ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो भाई हम क्या बोल रहे हैं, ये जो कार्पेल होते हैं हमारे पास में, जो ये अपना गाइनोशियम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बहुत ही बेकार। अभी समझ लो यार ऐसे ही। देखो भैया हमारे पास में यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है, हम कह रहे हैं ये एक गाइनोशियम है, मतलब गाइनोशियम आपको पता है किसे बोलते हैं, इस एक को हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। और वहीं पे जब ऐसे बहुत सारी पिस्टिल्स होती हैं तो उनको हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये कार्पल है, हम क्या कह रहे हैं कि जब बहुत सारी कार्पल्स हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। देखो भाई हम कह रहे हैं कि हमारे पास में ना ऐसे कार्पल्स का ग्रुप है एक, ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे पास में कार्पल्स का ग्रुप है। अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक कंडीशन तो ये हो सकती है ये जो सारी कार्पल्स हैं ये एक साथ में जुड़ी हुई हों, अगर ये जुड़ी हुई हैं तो ये साथ में है। अब भाई साथ में है तो इस एस को याद रखना, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई एक कंडीशन ही हो सकती है कि ये जो अपनी कार्पल है
ये जो सहेलियाँ हैं, ये फ्रेंड्स हैं। ये एक कंडीशन हो सकती है कि बिल्कुल साथ में है, मतलब बिल्कुल साथ में बैठी हुई हैं, एक ही बेंच पे बैठी हुई हैं। तो मतलब जब ये साथ में होती हैं तो इसलिए हम इनको बोलते हैं सिनकार्पस। अगर ये कुछ इस तरीके से हैं, देखो भाई यहाँ पे देखो, अगर ये कुछ इस तरीके से हैं भाई, साथ में बैठी हुई हैं बिल्कुल चिपक के, ठीक है, ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अगर ये जुड़ी हुई हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस। यहाँ पे क्या है, ओ जो हमारे पास में ये है कार्पल, ये अपनी फ्यूज्ड हैं, ठीक है, साथ में है तो सिनकार्पस बोल दिया। वही वह दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई ये तो दूर दूर बैठी हुई हैं, इतनी अच्छी फ्रेंड्स नहीं हैं, ये दूर दूर बैठी हैं, तो दूर दूर हैं तो भाई अकेले अकेले बैठी हुई हैं, अकेले अकेले, ए याद रखना, एस से साथ याद रखना, ए से अकेले याद रखना। एपोकार्पस, साथ में है तो सिनकार्पस, अकेले हैं तो एपोकार्पस। एपोकार्पस में ये अलग अलग हैं, फ्री हैं, ठीक है। अब भाई हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लोटस के बारे में। देखो मैं आपको बता दूं लोटस के अंदर क्या होता है। लोटस, हमारे पास में लोटस हो गया, रास्पबेरी हो गया, इन सभी के अंदर क्या होता है, जो अपने पास में कार्पल्स होती हैं ये भाई दूर दूर बैठी होती हैं। अब भाई आप एक बात बताओ, होता है ना ऐसा, आपने भी देखा होगा कि भाई जो सुंदर सुंदर सी लड़कियां होती हैं उनके बीच में आपस में बड़ा कंपटीशन होता है, ठीक है भाई। अगर मतलब वो साथ में फ्रेंड्स नहीं हो सकती। अगर आपकी क्लास में दो कोई ऐसे लीडर्स टाइप हैं, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो वो फ्रेंड्स नहीं हो सकती, वो दुश्मन ही होंगी। अब भाई दुश्मन है तो अकेले अकेले बैठेंगी। अब भाई आप एक बात बताओ, लोटस है भाई अपने आप में ही इतना बढ़िया फ्लावर है, रास्पबेरी भाई कितना बढ़िया सा फ्रूट होता है, शायद हमने खाया भी ना हो, ठीक है, रास्पबेरी, तो भाई दोनों ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन है, तो भाई ये दूर दूर ही रहेंगे। दूर दूर रहते हैं तो इन्हें एपोकार्पस बोलते हैं, फ्री हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद कराने के लिए बताइए स्टोरी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन लोटस कार्पल्स आर यूनाइटेड। बिल्कुल गलत, तो मैंने बताया भाई बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो ये तो दूर दूर रहती हैं, यहाँ पे फ्री होती हैं चीज़ें, इसलिए एपोकार्पस भी बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कार्पल्स आर फ्री। हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है। ओवरी सिनकार्पस, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ओनली वन कार्पल इज़ प्रेजेंट, नहीं यार, कार्पल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो दूर दूर होते हैं, तो इसलिए एपोकार्पस बोलते हैं। और एपोकार्पस की कंडीशन में क्या होता है भाई, ओवरी जो अपने पास में कार्पल होती है वो फ्री होती है। तो ये क्वेश्चन याद हो गया, याद कह रही हूँ, मतलब समझ में आ गया और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चलो भाई अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है चूज़ द स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्रूट ऑफ बोथ मैंगो एंड कोकोनट। अब भाई यहाँ पे हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट वाले टॉपिक को। देखो भाई फ्रूट के बारे में बोला गया है, हमसे सिंपली मैंगो और कोकोनट के बारे में बोल रहा है। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, रुको एक सेकेंड। यस देखो भाई हमारे पास में क्या होता है, मैंगो सभी ने खाया होगा। अब मेरे से मैंगो बन नहीं पाएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग है बहुत बेकार, तो सिंपली कैसे बना रही हूँ देख लो भाई। मैंगो के 3 हिस्से होते हैं। ये अपना मैंगो बाहर से ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये जो बाहर ये मैंने बनाई है लेयर, ये अपना मैंगो का छिलका, बीच में है बीज मैंगो का, ठीक है। और अंदर जो आप खाते हो बहुत ही शौक से, जिसकी वजह से मैंगो को बोला जाता है फलों का राजा, ना टेस्टी सा जो होता है पल्प उसका, है ना। ये वैसे डोनट ज़्यादा लग रहा है मेरे को देखो भाई ये अपना मैंगो है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी बेकार डायग्राम लगा के। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये अपना मैंगो है, लिख देती हूँ नहीं तो पता नहीं लिख पाएगा। मैंगो के होते हैं 3 हिस्से। कौन कौन से हिस्से, ये जो सबसे बाहर छिलका जिसको कोई पूछता भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टोकार्प। एक्टोकार्प नहीं बोलते इसे,
आई जस्ट वांट टू सी कि भाई मतलब मैं तो नहीं देख पाऊँगी, लेकिन आपको खुद को तो पता लगेगा कि हाँ गलत लिखा है भाई, इसका आंसर कुछ और होता है। इसको हम बोलते हैं एपिकार्प। देखो भाई मैंने कहा कि भाई जो अपना मैंगो का छिलका होता है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिकार्प, ठीक है। फिर अंदर जो पल्प होता है उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प। उसके बाद ये जो हमारा बीज होता है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। समझ में आया मैंने क्या बोला? यार मैंने कुछ नहीं बोला, अभी बिल्कुल सिंपल सी बात कही। मैंने कहा भाई देखो जो छिलका होता है मैंगो का उसको बोलते हैं हम एपिकार्प, बीच में जो पल्प होता है जिसे हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प, और जो अंदर गुठली होती है जिसको हम फेंक देते हैं बिल्कुल, वो होता है अपना एंडोकार्प, ठीक है। ये तो बात हो गई मैंगो की। तो अब मेरे को एक चीज़ बताना जरा, मैंगो के अंदर हम क्या खा रहे हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प? सोचो, लिखा हुआ है आंसर यहीं पे। मैंगो के अंदर हम खाते हैं मेसोकार्प, भाई ये पल्प ही तो खाते हैं मेसोकार्प, ठीक है। अब देखो कोकोनट की स्टोरी। कोकोनट कैसा होता है अपना? कोकोनट जो बाहर होता है, कोकोनट के जो बाहर की लेयर होती है, ऐसे करके उस पर धागे से बनते हैं। ये अपना कोकोनट है, ठीक है। मैं कौन सा कोकोनट की बात कर रही हूँ ये बताना जरा। मैं बात कर रही हूँ वो जो अपना होता है नारियल यार जिसको हम काट के खाते हैं वो वाला नारियल पानी वाला नारियल नहीं। तो ये अपना कोकोनट हो गया। अब देखो भाई हम क्या करते हैं, ये आप नारियल पानी वाला भी सोच सकते हो। देखो भाई नारियल के अंदर दो पार्ट्स है मेनली। ये जो बाहर अपना जिसको कूड़ा भी बोल सकते हैं, बाहर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिकार्प, और जिसको हम अंदर खाते हैं, अब वो तो मैं कैसे बनाऊं, जिसको अंदर हम खाते हैं ना उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। डायग्राम सही नहीं बना तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोकोनट का। देखो कोकोनट, ये मान लो कौन सा कोकोनट है, ये जो कोकोनट है मतलब जैसे कि हमारे पास में नारियल होता है, उसको बीच में से काट दो, तो ये मैंने वो बनाया है। समझना जरा, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये अपना कोकोनट है, मतलब खोखला है अंदर से, है ना। कैसे होता है, ये मैंने बीच में से काटा हुआ है कोकोनट। तो जो बाहर अपनी लेयर होती है उस पर ऐसे धागे से होते हैं। अभी ये कटा हुआ कोकोनट है तो वो जो धागे हैं वो इस साइड है, जैसे कि ये तो अपना अंदर कोकोनट वाइट पार्ट है, और ये बाहर ऐसे करके होता है ना वो ब्राउनिश सा, तो वो अपना ये जो बाहर ब्राउनिश सी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मेसोकार्प, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये अपना मेसोकार्प। अभी जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है अपना एंडोकार्प। तो हाँ अब एक बात बताओ, जब मैंने मैंगो बताया, मैंगो में मैंने कहा कि मैंगो के अंदर हम खाते हैं बीच वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। मैंगो के अंदर हम खाते हैं मेसोकार्प, लेकिन यार कोकोनट के अंदर हम खाते हैं एंडोकार्प। समझ रहे हो आप मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई जो हमारे पास में कोकोनट होता है उसके अंदर तो हम एंडोकार्प खा रहे हैं, वहीं पे मैंगो के अंदर हम मेसोकार्प खाते हैं। इतना समझ में आ गया? अब मैं एक और बात कहती हूँ, जो मैंगो और कोकोनट होती है ना वो मोनोकार्पलरी ओवरी से ओरिजिनेट होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो यार मोनो का मतलब होता है एक, और कार्पल का मतलब तो अभी मैंने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम कह रहे हैं ये जो दोनों होते हैं ये मोनोकार्पलरी ओवरी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इन दोनों को ही हम ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्या होते हैं? ध्रुव नहीं बोल रही मैं, ड्रूप बोल रही हूँ। ड्रूप होता है अपने पास में ऐसा फल जिसके अंदर एक सीड होती है और बाकी ऊपर फल होता है। अब देखो यहाँ पे समझो, हमसे बोला गया है कि ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो दोनों के लिए सही है, कोकोनट के लिए भी सही है और मैंगो के लिए भी सही है। ये क्या फोकस नहीं कर पा रहा, ये सब ठीक है। देखो भाई हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है, ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो दोनों के लिए सही है, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट हमसे बोला गया दे हैव फ्लैशी थिन एंड एडिबल मेसोकार्प। हमसे बोला जा रहा है कि एडिबल मेसोकार्प, एडिबल का मतलब होता है खाने वाला। हमसे कहा जा रहा है कि मेसोकार्प को हम खा सकते हैं। देखो भाई मैंगो के केस में तो ये बात ठीक है कि भाई मैंगो में हम मेसोकार्प खाते हैं, लेकिन भाई कोकोनट के अंदर तो हम एंडोकार्प खाते हैं। और हमसे यहाँ पे बोला गया बोथ, इसलिए ना ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करना सीख लो।
यहाँ पे बोला गया कि ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो दोनों के लिए सही है। अब भाई ये वाली बात सिर्फ मैंगो के लिए सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। हाँ भाई ये बात ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो दोनों के दोनों होते हैं ये मोनोकार्पेलरी ओवरी से ओरिजिनेट होते हैं, या फिर कह सकते हैं डेवलप होते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। दी एपिकार्प, जो हमारे पास में एपिकार्प होता है वो हार्ड और स्टोनी होता है। नहीं, गलत है ये। फिर बोला जा रहा है दी एंडोकार्प इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोयल। यार ये भी बात गलत है, एंडोकार्प नहीं। अब देखो इसका जो स्टेटमेंट ट्रू होगा वो हमारा सेकंड होगा कि दोनों ही मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से ऑरिजिनेट होते हैं, या फिर कह सकते हैं डेवलप होते हैं। ठीक है ना। अब ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट पूछा क्या हमसे। इन बनाना फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर मल्टीसीडेड डेवलप फ्रॉम फ्लोरल पार्ट ओवर अदर देन ओवरी। अब भाई इसके लिए मैं एक चीज़ समझाती हूँ। देखो भाई हमारे पास में क्या होता है, समझो। एक सेकेंड रुको। यस, यहाँ पे देखो भाई हमारे पास में ना दो तरह के फल होते हैं, दो तीन तरह के फल होते हैं। एक तो वो फ्रूट होता है, देखो इस चीज़ के बारे में ना आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो अपने वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी के लिए समझो, देखो यार सिंपल सी बात है, जो अपने फ्रूट्स होते हैं ना वो मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में फ्रूट अपना ओवरी से बनता है। जो अब भाई ओवरी होती है ना, हमने पढ़ा भी था ओवरी की, भाई ओवरी से कैसे कनेक्टेड होते हैं ओव्यूल्स वगैरह प्लेसेंटेशन में। नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लो, पिछली वीडियो देख लेना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोली, हम कह रहे हैं जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होगा, ध्यान से सुनो, जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होगा उसको तो हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, सच्चा फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होगा उसको हम बोल देते हैं ट्रू फ्रूट। वहीं पे एक और फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारा फ्लावर है उसके किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट। देखो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई हमारे पास में क्या हुआ कि एक तो फ्रूट है जो हमारी ओवरी से डेवलप हो रहा है, तो उसको हमने कह दिया वो ट्रू फ्रूट है। वहीं पे एक फ्रूट ऐसा है जो ओवरी से नहीं हो रहा डेवलप, किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है, उसको हमने कह दिया फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है। अब भाई क्या हो जाता है कि हमारे पास में हमें एक बात पता है कि भाई जो भी फ्रूट वगैरह बन रहा है उस फर्टिलाइजेशन होएगी फिर फ्रूट बनेगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी बस याद कर लो इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो अभी बस याद करो, याद रख लो कि भाई फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में फ्रूट बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं जहाँ पे जो हमारा फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। और ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा होता है अपना बनाना में। और जब अपना फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई जनरली क्या होता है, जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केस। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो अपना फ्रूट होता है वो बनता है हमारे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में। लेकिन कुछ केसेस में क्या हो रहा है, फ्रूट जो हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, और ऐसा होता है अपना बनाना में। बस इतनी बात याद रख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में क्या गया है कि बनाना के बारे में सही बात बताओ। डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ भाई पहला ही ऑप्शन सही है। ये जो होता है बनाना अपना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, क्योंकि ये पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस करता है। और पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि जब हमारे पास में फ्रूट जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो बात ठीक है ये। अब नेक्स्ट देखो, इन कैस्टर सीड्स एंडोस्पर्म इज। अब एंडोस्पर्म क्या होता है इसको समझो जरा, समझाते हैं एक सेकेंड। अब भाई एक बात बताओ, आप में से किस किस ने नारियल पानी पिया है, बताओ। नारियल पानी पिया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि नारियल पानी पीना चाहिए? देखो भाई नारियल पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब इसके बारे में कुछ मैं नहीं बात करूँगी, जस्ट समझो मैं क्या बता रही हूँ। हम अभी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई एंडोस्कोप क्यों, एंडोस्कोप आंसर ही बोल दिया। देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, भाई
इस चीज़ के बारे में ना मैं आपको बताऊंगी कि नारियल पानी क्यों पीना चाहिए, लेकिन कब बताऊंगी? थोड़े टाइम बाद, जब आप 12th में आ जाओगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये 12th में ही आती है यार। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत दे रखा है इस बारे में, 12th में तो अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को। देखो भाई, हमारे पास में एक चीज़ होती है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आप नोटिस कर रहे होगे, आज मैं बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तब भी बहुत बेकार राइटिंग आ रही है। आप भाई समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा भाई हमारे पास में ना एक चीज़ होती है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता, ये हम बात करेंगे अपने 12th के चैप्टर में। अभी बस समझो एंडोस्पर्म क्या होता है यार। एंडोस्पर्म जो होता है वो अपना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद में बनता है। अब भाई क्या होता है, ये सब में बनेगा तो सब में, एंडोस्पर्म जो होता है वो सब में बनेगा। लेकिन क्या होगा, हमारे पास में ना दो तरह के फ्रूट्स होंगी। एक फ्रूट ऐसा होगा, या कह सकते हैं एक प्लांट ऐसा होगा जो इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा। मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म सभी में बनेगा, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा कि ये जो एंडोस्पर्म है प्लांट ही खा जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में होगा कि ये प्लांट हमारे खाने के लिए छोड़ देंगे, जो हमारा फिर हम उसे खाते हैं, बहुत शौक से पीते हैं। आप देखो, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। आप देखो मेरी बात सुनो, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, वो अपना एंडोस्पर्म होता है एंडोस्पर्म खा रहे हो आप, प्लांट का पी रहे हो, सॉरी ठीक है। अब देखो यार, ये ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। अब भाई क्या होता है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। मैंने कहा भाई एक केस के अंदर क्या होगा कि प्लांट एंडोस्पर्म सब में बनेगा, लेकिन कुछ केसेस में जो प्लांट होगा वो खुद ही खा जाएगा इसे। उससे भूख लगेगी भाई, वो कहेगा कि मैं क्यों दूँ भाई, ये किसी को खाने की चीज़ है, मैं खुद खा जाता हूँ, ठीक है भाई। पर दूसरी केसेस में क्या होगा, प्लांट कहेगा नहीं भाई मेरा कर्तव्य है ये, इन ह्यूमन्स को, इन सेल्फिश ह्यूमन्स को ये एंडोस्पर्म दे देता हूँ, यही खा पी लें, यही अपनी तृप्ति कर लें, ठीक है तो बस यही चीज़ें होती हैं। अब भाई देखो, जिन प्लांट्स के अंदर वो दया वाली भावना होती है, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म लास्ट तक प्रेजेंट होगा, तो यार हम ना इतना बड़ा नहीं बोलते कि एंडोस्पर्म लास्ट तक प्रेजेंट होगा। हम कहते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या देते हैं, एंडोस्पर्मिक, या फिर बोल देते हैं एल्ब्यूमिनस। देखो भाई, हमने कहा कि भाई जो प्लांट्स बड़े दयालु होते हैं, जो हमारे खाने के लिए छोड़ देते हैं एंडोस्पर्म, उनको हम बोल देते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। वहीं पे दूसरे जो भाई कहते हैं मैं क्यों, तो भाई इन ह्यूमंस को इन्होंने किया गया हमारे लिए, हमें पेड़ों को काट रहे हैं, और तो यार इनको हम बोल देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। ओहो, एक्स दुख दर्द। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, हमने कहा भाई एंडोस्पर्म दो तरह का होता है, एंडोस्पर्मिक मतलब जिनके पास में एंडोस्पर्म लास्ट तक प्रेजेंट है, और नॉन एंडोस्पर्मिक जिनके पास में एंडोस्पर्म यार पहले ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हमें कुछ एग्जांपल्स याद करने होते हैं एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक के। एंडोस्पर्मिक के अंदर हमारे पास में आते हैं मोनोकोट्स, नॉन एंडोस्पर्म में आ जाते हैं डाइकोट्स। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्म में, कि एक मोनोकोट होता है, मतलब वैसे तो सारे मोनोकोट एंडोस्पर्मिक है, लेकिन एक मोनोकोट प्लांट है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, उसका नाम होता है ऑर्किड, ठीक है। वहीं पे एक और, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वैसे तो डाइकोट ये होते हैं, पर एक कैस्टर हमारा कहता है भाई मैं तुम्हारी प्रजाति को छोड़ के दयालु बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे लोगों में आ जाता है कैस्टर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो भाई अब आगे देखो यार, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है इनकरेक्ट मैच बताओ, ठीक है भाई क्या गलत है। ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, ये तो भाई ठीक है बात, अभी मैंने बताया, तो ये मैच तो सही है। लेकिन ये मत सोचना भाई ये आंसर सही है तो इसे टिक कर गया है, नहीं, यहाँ पे हमसे गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट। आगे देखो एल्यूरोन लेयर। अब देखो इस चीज़ के बारे में भी समझाती हूँ, इसके लिए एक सेकंड रुको। देखो ये अपना मोनोकोट सीड का डायग्राम है। भाई क्या होता है, अपना जो मोनोकोट सीड होता है उसके पास में कुछ इस तरीके के पार्ट है। ये जो आप सबसे बाहर चीज़ देख रहे हो लेयर, इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है,
ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, ये अपना मोनोकोट सीड है, मोनोकोट सीड है, और इसके बाहर जो ये लेयर है, ये इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है यार, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, अब आप देख रहे होगे ये जो अंदर चीज़ है, ये हमारा एंडोस्पर्म है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो प्लीम्यूल और रेडिकल का बारे में तो पता है ना, मैंने आपको बताया था डिटेल वीडियो जब मैंने बनाई थी इस चैप्टर की। भाई रेडिकल से रूट जनरेट होती है, प्लीम्यूल से शूट वगैरह। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, ये हमारा प्लीम्यूल है और ये अपना रेडिकल है। रेडिकल को जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको हम बोल देते हैं कोलियोराइजा। अब भाई इसे कैसे याद रखें, देखो भाई कोलियोराइजा में आर आ रहा है और रेडिकल का भी आर, तो याद रखोगे। प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करता है कोलियोप्टाइल, पी से प्लीम्यूल, और कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है। ये जो है इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना। नीट बूस्टर वाले अभी कहाँ करोगे आप? देखो यहाँ पे हमसे बोला गया है एल्यूरोन लेयर प्रोटीन रिच होती है, तो ये बात भी ठीक है, ये भी ट्रू है, लेकिन हमें तो भाई गलत बताना है, गलत तो ढूंढो। स्क्यूटेलम कोटिलीडन ऑफ डाइकोट सीड, नहीं भाई स्क्यूटेलम मोनोकोट्स में प्रेजेंट होता है, अब ये भी तो पढ़ाया, तो इसका सही आंसर होएगा ये। मतलब बात तो ये गलत है, लेकिन हमसे गलत ही तो पूछा है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे बोला गया है विच ऑफ द गिवन इज़ एन ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ सोलेनेसी फैमिली। यार हमसे सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल पूछ रहा है, याद होना चाहिए, मैंने बताया था वही पिछली वीडियो में। ल्यूपिन, ये तो अपना फैबिएसी फैमिली का है। स्वीट पी, ये भी अपना फैबिएसी फैमिली का है। मटर बताया तो था, 10 बार बता दिया होगा ये तो, कि मटर लेग्यूमिनेसी में आते हैं। ट्यूलिप, ट्यूलिप जो होता है वो लिलिएसी फैमिली में आता है। ट्यूनिया, ट्यूनिया अपना सोलिनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है, और यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हो यार, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, मतलब ट्रू फॉल्स की तरह ये क्वेश्चन है। देखो भाई स्टेटमेंट पढ़ो, टोबैको इज़ अ फ्यूमिगेटरी प्लांट ऑफ सोलेनेसी फैमिली। यस बिल्कुल सही है, मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे पिछली वीडियो में कि सोलेनेसी का एग्जांपल होता है हमारा टोबैको। ठीक है, ये बात ठीक है। सीड कोड इज़ थिन एंड मेम्ब्रेनस इन मोनोकोट्स। मोनोकोट के लिए हमें एक बात बोली, हमें कहा गया है कि जो मोनोकोट्स होते हैं ना यार, उनका जो सीड कोट होता है वो पतला सा होता है और मेम्ब्रेनस होता है। हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब ढूंढते हैं भैया, आंसर ढूंढते हैं। ओनली ए इज़ करेक्ट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ ये ठीक है, नहीं भाई दोनों सही हैं। बी इज़ करेक्ट, नहीं भाई दोनों सही हैं। बोथ बी एंड ए एंड बी आर करेक्ट, हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्लांट इन विच टैप रूट इज़ नॉट मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर स्पेसिफिक फंक्शन। अब भाई अब आ जाओ भाई रूट्स पे। देखो भाई रूट्स में क्या होता है, चलो वही समझाते हैं आपको रूट भी। एक सेकेंड, रूट से पहले चलो एक बार ना रूट से पहले ये वाला देख लो, क्योंकि यार ये हमने अभी कर लिया है। ठीक है, फिर मैं आपको रूट समझा दूँगी। देखो भाई एक सेकेंड, यस अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने रेसमोस और साइमोस पढ़ लिया था ना। अब देखो फिर बस हमारे वो 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो बता दूँगी जल्दी जल्दी से। देखो भाई साइमोस में क्या होता है, हमने पढ़ा था साइमोस रेसमोस क्या होता था। रेसमोस के अंदर क्या होता था कि जो रेसमोस के अंदर एक्रोपेटल मैनर होता था, साइमोस के अंदर अपना बेसिपेटल मैनर होता था। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, साइमोस के बारे में बोला गया है पिडंकल टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर है। ये तो कोई बात नहीं है भाई, हाँ भाई यही बात है। देखो भाई हमने क्या कहा था कि ऐसा होता है, साइमोस के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास में सबसे पहले फ्लावर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये पिडंकल बोलते हैं किसे, जहाँ पे फूल आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिडंकल जो होती है वो अपने फ्लावर, पिडंकल पे फ्लावर आ जाता है। ठीक है, आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। फ्लावर और बोन इन एक्रोपेटल मैनर, नहीं भाई बेसिपेटल मैनर में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यंगेस्ट फ्लावर आर एट दी टॉप, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सबसे बाद में फ्लावर आएगा, जो सबसे नया फ्लावर होगा, यानी कि जो सबसे लेट आएगा वो यहाँ पे आएगा। नहीं भाई यहाँ पे तो सबसे पहले आ जाता है फ्लावर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। मेन एक्सिस शो अनलिमिटेड ग्रोथ, मैंने आपको बताया था
कि भाई जो हमारे पास में साइमोस होता है वहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। पिडंकल, ये जो पिडंकल होता है ये इस पर फ्लावर आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमसे बोला जा रहा है चूज़ दी ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है सबसे अलग, इनमें से सबसे अलग जो है वो बताओ। चूज़ दी ऑड वन फॉर दी मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड। अब भाई एक चीज़ समझो, हमारे पास में स्टेम होती है, उस पर बर्ड्स आती हैं, ठीक है, ये अपनी स्टेम है, यहाँ पे बर्ड्स आती हैं छोटी छोटी सी। आप लोगों ने आलू देखा होगा, तो आलू के ऊपर भी बर्ड्स आती हैं, देखना कभी यार, पुराना सा आलू होगा तो उसमें हरे हरे से कुछ बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास में एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना ग्रो करके हमारे पास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में जो ये वाटरमेलन हो गया हमारे पास में, मतलब ये जो सारी सब्जियाँ होती हैं इनके अंदर ना ऐसे बेलें आनी चालू हो जाती हैं, देखना कभी। तो वो जो बेलें आती हैं वो आती हैं हमारे पास में यही एक्सिलरी बर्ड की मॉडिफिकेशन से, ठीक है। वहीं पे बोगनविलिया हमारे पास में एक प्लांट होता है, उसके अंदर थॉर्न्स आने लग जाते हैं इसी की वजह से। सिट्रस फ्रूट्स में भी थॉर्न्स आने लग जाते हैं एक्सिलरी बर्ड्स की वजह से। मैंने क्या कहा, एक्सिलरी बर्ड्स की वजह से 3-4 चीज़ें होती हैं, हमारे पास में टेंड्रिल आने लग जाते हैं, हमारे पास में थॉर्न्स आने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे हमें बताना है कि ऑड वन, थॉर्न ऑफ सिट्रस ये भाई एक्सिलरी बर्ड का ही है। टेंड्रिल ऑफ वाटरमेलन ये भी एक्सिलरी बर्ड का है। स्पाइन ऑफ एलोवेरा नहीं भाई, ये इसका मॉडिफिकेशन नहीं है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर सही यही होगा, क्योंकि हमें इनमें से ऑड वन बताना है भाई। और ये देखो, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया ये भी एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। हमें बताना था सिंपली इसमें कि एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन कौन नहीं है, तो ये नहीं होता, बाकी 3 होते हैं, तो इसका सही आंसर ये जाएगा। अब बोले पेरियांथ इज़ फाउंड इन द फ्लावर, ये चीज़ मैंने आपको 1000 बार बता दी होगी, 1000 बार नहीं 10 बार बता दिया, ठीक है, अभी भी बताया था। पेरियांथ प्रेजेंट होता है अपना लिलिएसी फैमिली में, और लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, लहसुन, प्याज, लिली, ये सब। अब हमें लिली दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर लिली हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑफसेट्स आर प्रेजेंट इन, अब भाई इसके लिए एक चीज़ समझो, हमारे पास में क्या होता है, एक फ्लावर होते हैं 2 हमारे पास में, इकोर्निया और पिस्टिया, इनके अंदर ऑफसेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेम जो होती है यार वो नीचे ग्रो करने लग जाती है, ठीक है, ज़मीन के नीचे ग्रो करने लग जाती है, और ये देखने के लिए मिलता है ऑफसेट हमें इकोर्निया और हमारे पिस्टिया के अंदर। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं भाई, पिस्टिया पहले ही ऑप्शन दे दिया, तो ऑफसेट पिस्टिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे इकोर्निया लिखा होता तो उसके अंदर भी होता है। अब यहाँ पे देखो, दी स्टेम बियर सिंगल लीफ एट ईच नोड। अब भाई क्या होता है, जो हमारे पास में लीव्स होती हैं यार वो 2-3 तरीके से आ सकती हैं, एक कंडीशन ही होती है। देखो भाई, सबसे पहले तो समझो कि जो लीफ होती है वो आती कहाँ पर, अरे यार ये क्या हो गया, देखो भाई ये अपनी स्टेम है, ठीक है, स्टेम के यहाँ पे नोट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट्स प्रेजेंट होती है, और 2 नोट्स के बीच का जो मतलब डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो नोट्स होती है ना, यहाँ से लीव्स आती हैं, ऐसे करके लीव्स आती हैं, ठीक है। अब भाई ये जो लीव्स हैं ये 2-3 अलग तरीके से आ सकती हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हमारे पास में लीव ऐसे आ रही है, ऐसे, ये क्या है, इस वाली चीज़ को हम बोल रहे हैं अपोजिट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। वहीं पे एक चीज़ ऐसे हो सकती है कि एक लीव यहाँ पे आ गई, अब अगली लीव यहाँ पे आएगी, ठीक है, मतलब कि जब ऐसे हो, मतलब एक इधर आमने सामने, तो इसको हम बोल देते हैं ऑपोजिट। वहीं पे एक लीव ऐसे हो कि एक यहाँ पे है एक उधर है, मतलब ऊपर नीचे हो, तो उसको हम बोल देते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो होता है ना अपना ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट देखने के लिए मिलता है हमें गुआवा, और साथ में गुआवा और कैलोट्रोपिस वगैरह में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारे पास में ये होता है ये चाइना रोज़ वगैरह में देखने के लिए मिलता है। अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्टेम बियर सिंगल लीफ एट ईच नोड। हमसे कहा जा रहा है जो स्टेम है ना वो सिंगल लीफ है। अब भाई ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपोजिट बोल रहे हैं। यहाँ पे एक नोड पे 2 लीव्स हैं और यहाँ पे एक नोड पे एक ही लीव है, और हमसे वही पूछ रहा है। सिंपली हमसे यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्टरनेट का एग्जांपल बता दो। ऑल्टरनेट जो हमारी फाइलोटैक्सी है उसका एग्जांपल बताओ। तो इसका एग्जांपल हमारे पास में गुआवा के अंदर तो, गुआवा और कैलोट्रोपिस के अंदर तो ऑपोजिट होता है। नीरियम के अंदर अपने पास में वर्ल्ड होता है, यानी कि गुच्छा प्रेजेंट होता है लीव्स का।
सनफ्लावर होगा इसका आंसर। सनफ्लावर के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। अब भाई मैं रूट्स के बारे में आपको बता रही थी, रूट्स, बस अब ये क्वेश्चन बच गया, फिर अपने क्वेश्चन हो जाएंगे ख़त्म। अब देखो चलो वो चीज़ मैं अभी बताऊँगी। देखो भाई हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में प्लांट है, ये मिट्टी है, ठीक है, प्लांट है, ये अंदर मिट्टी के अंदर रूट्स हैं, ऊपर हमारे पास में पूरा बढ़िया सा पौधा आ रहा है, फूल वूल सब आ रहे हैं, ठीक है। हम इन रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम कहते हैं भाई ये जो रूट्स होती हैं ये अपनी 3 तरीके की हो सकती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ समझाई थी, अपना बीज है, बीज के पास में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ऊपर वाला जो ऊपर की तरफ बढ़ता है उसको हम बोल देते हैं प्लीम्यूल, नीचे की तरफ जो बढ़ता है उसको हम बोल देते हैं रेडिकल। प्लीम्यूल से हमारा शूट सिस्टम जनरेट होता है। शूट सिस्टम होता क्या है, जो मिट्टी के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। रेडिकल जो नीचे होता है मिट्टी के, उस रूट सिस्टम बोलते हैं उसे। देखो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई हमें पता है रेडिकल से रूट निकलती है, ठीक है। मैं कह रही हूँ हमारे पास में 3 तरह की रूट्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास में टैप रूट। देखो भाई हमारे पास में सबसे पहले आ गई टैप रूट, फिर आ जाती है फाइब्रस, तीसरी आ जाती है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस, ठीक है, अभी शॉर्ट में ही समझ लो। देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टैप रूट जो होती है वो सच्ची रूट होती है, यानी कि भाई मैंने आपको बताया जो रूट होती है वो रेडिकल से जनरेट होती है। जो रूट रेडिकल से बनेगी उसको टैप रूट बोलते हैं। अब हम कह रहे हैं जो रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं और से बनेगी उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट भी एक एडवेंटिशियस रूट है। क्यों? देखो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई जो रूट रेडिकल से बनेगी उसे टैप रूट कह दिया, जो रूट किसी और पार्ट से बनेगी उसे एडवेंटिशियस रूट कह दिया। फाइब्रस रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट के अंदर जो हमारे पास में रूट होती है वो स्टेम है, ये अपने पास में स्टेम है, ये अपनी मिट्टी है, ये अपनी स्टेम है, स्टेम के नीचे वाले पार्ट से जनरेट होने लग जाती है ऐसे, ये होती है अपनी फाइब्रस रूट, ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई हो तो ये किसी और पार्ट से, रेडिकल से थोड़ी ना हो रही है, और जो रूट रेडिकल से नहीं होती ओरिजिनेट उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस रूट भी एक एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब भाई ये जो टैप रूट होती है ना ये मॉडिफाई हो जाती है। ये क्या करती है, इसका मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये कुछ और काम भी करने लग जाती है सुपर वुमेन की तरह। क्या करती है, ये मल्टीटास्किंग बन जाती है। ये खाने को स्टोर करने लग जाती है। खाने को स्टोर कैसे करती है भाई, आपने गाजर खाई होगी, मूली खाई होगी, चुकंदर खाए होंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन होती है। वहाँ पे टैप रूट ने खाना स्टोर कर लिया, ठीक है। तो टैप रूट कैसे मॉडिफाई हो सकती है, स्टोरेज कर सकती है। किस किस में कर सकती है, रेडिश, कैरेट, बीट रूट, इन सब में स्टोरेज कर लेती है। एक और काम करती है यार, हमारे पास में ना कुछ एक प्लांट होता है राइजोफोरा, रेस्पिरेशन में काम करती है। कैसे, हमारे पास में एक प्लांट होता है राइजोफोरा, वो क्या करता है, वो यार कीचड़ वाले एरिया में मिलता है, तो वो उसकी रूट को अंदर सांस नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो बाहर सांस लेने आ जाता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ यार डिटेल लेक्चर्स को फॉलो कर लो, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें राइजोफोरा के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए मिलती है, और भी इसके काम होते हैं। अब भाई देखते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे कहा गया है कि इनमें से टैप रूट का मॉडिफिकेशन कौन नहीं है, ठीक है भाई। टर्निप अपना होता है टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन, ठीक है। राइजोफोरा होता है, मैंने अभी बताया रेस्पिरेशन में। रेडिश होता है, बेनियन नहीं होता। बेनियन जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट में आता है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका सही आंसर ये होने वाला है, बेनियन। तो इसी के साथ में हमारे मॉर्फोलॉजी चैप्टर के भी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। देखो भाई वैसे तो मेरे पास में काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं आपके लिए अभी फ़िलहाल ये बुक फॉलो कर रही हूँ, और इस बुक में भी हमारे पास में 4 सेट्स हैं। मतलब लाइक जो मैंने अभी आपको कराया वो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर आ जाते हैं हमारे पास में नीट के PYQs, फिर आते हैं हमारे पास में कुछ टफ़ क्वेश्चंस जिन्हें करने में बहुत मज़ा आता है। अब आप मेरे को बता देना कि भाई अगर आपको वो क्वेश्चंस भी चाहिए तो मैं वो भी करवा दूँगी। बाकी अभी मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, मुझे बताना भाई जो करवाया वो आपको समझ में आया या नहीं, या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो भैया भाई थैंक यू सो मच अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और
Yes, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends. और हाँ भाई, कमेंट करके बता देना आपको क्या समझ आया, कितना समझ में आया, और कैसी वीडियोस चाहिए, और कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, और कौन से चैप्टर की डिटेल वीडियो चाहिए, और क्या चाहिए बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।